हेलो दोस्तों। तो हमारी आज की पेंटिंग का टॉपिक है एनर्जी इफ़िशिएंट इंडिया, या फिर तुम सेव एनर्जी पे भी कह सकते हो। मतलब एनर्जी के ऊपर ही है मेनली। ओके। तो देखो, आज ना मैं बहुत इजी पोस्टर मेकिंग करूँगा, बहुत ज़्यादा इजी। तो तुम बहुत आराम से कर सकते हो ये। तो तुम ये ट्राई करो। ओके। और यार, जो मैं शीट यूज़ कर रहा हूँ इसमें, वो हैंडमेड शीट है। और ब्रश तुम्हारा फाइन आर्ट ब्रश है। उसके तुम सारे शेड्स मंगवा सकते हो तो मंगवा लो, थोड़े महंगे आते हैं पर ब्रश बहुत दिन टिकते हैं। तो जैसे तुम्हारे जो बेकार ब्रश होते हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो उसके कंपैरेटिवली बहुत अच्छे ब्रश हैं। ओके। और या फिर तुम, एक मैंने देखा था वो थोड़े मतलब ठीक ठाक ब्रश होते हैं, वो भी अच्छे खासे टिक जाते हैं। वो भी मैंने उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो तुम चेक कर सकते हो। ठीक है। और ये कलर जो करा मैंने, ये लीफ ग्रीन है, एक्रेलिक कलर। तो तुम अगर लीफ ग्रीन कलर ला सकते हो एक्रेलिक का तो ले आओ। नहीं तो फिर तुम ग्रीन और येलो मिक्स करके भी ये कलर बना सकते हो। और हल्का वाइट, ग्रीन येलो और हल्का वाइट मिक्स करके, जो तुम्हारे पास सिंपल डार्क ग्रीन होगा ना उसमें ही। ओके। और मैं एक्रेलिक कलर यार पोस्टर मेकिंग के लिए इसलिए बोलता हूँ, क्योंकि ये ना थोड़े अट्रैक्टिव कलर होते हैं, हल्के ना शाइन करते हैं ये कलर। तो इससे ना तुम्हारा कंपटीशन में जब तुम करोगे, तो जो तुम्हारे टीचर्स या जजेस वगैरह आते हैं ना बीच बीच में देखने के लिए, तो वो देख के ना तुम्हारी ड्राइंग मतलब ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो वो देख के तुम्हारी ड्राइंग को खुश होंगे। और ज़्यादा चांसेस होंगे कि तुम्हें प्राइज़ मिले। ओके। मैं भी ये करता था और इस वजह से मुझे प्राइजेस मिल जाते थे। तो इस वजह से मैं तुम्हें भी बता रहा हूँ। ओके। देखो, ये जो बल्ब क्या है, इसके पीछे बैकग्राउंड वाइट है। तो अगर तुम्हें बस वाइट रखना है तो तुम वो भी रख सकते हो। पर मैंने ना इसमें थोड़ा सा अलग पोस्टर मेकिंग करा है। जैसे ना, इनके पीछे ना मैं वाइट कलर की हल्की सी बॉर्डर डालूंगा, वो तुम लास्ट में देख लेना, तुम्हें पता लग जाएगा। और बाकी बैकग्राउंड कलरफुल। जैसे बस इसका ना जो स्ट्रोक होगा वो वाइट से डालूंगा, आउटलाइन इसकी वाइट से करूँगा। तुम देख लेना भी कैसे कर रहा हूँ। और देखो, बल्ब में ना जो ये नीचे मैंने बनाया है, नीचे वाला पार्ट, उसमें तुम्हें ग्रे ब्लैक और वाइट यूज़ करना है। पर इसे ना बहुत ध्यान से यूज़ करना है। जैसे देखो, होता तो ये ब्लैक कलर का ही है, पर तुम्हें शेडोज़ इस पे ना ऐसे ऐसे आती हैं कि तुम्हें ना कलरिंग इस टाइप से करना पड़ता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। तो बस इसमें और कुछ नहीं करा मैंने। सीधी सीधी लाइन डालो ब्लैक से, और बीच बीच में वाइट करो, और हल्का सा ग्रे मीडियम टोन यूज़ करो कहीं कहीं। ओके। तो तुम्हारा ईजिली हो जाएगा। अब देखो, ये बल्ब है हमारा, तो बल्ब पे बस ऐसी थोड़ी बहुत शेडो डालोगे तो तुम्हारा बल्ब लगने लग जाएगा। ठीक है। बहुत आसान है। और बल्ब के ऊपर मैंने ये मैप इसलिए बनाया है क्योंकि मुझे ये दिखाना है कि हमें पूरे वर्ल्ड को एनर्जी एफिशिएंट बनाना है। ओके। इस वजह से ये दिखाया है। और फिर उसके बाद ना धीरे धीरे ना तुम ऐसी ऐसी चीज़ें बनाओ जैसे बल्ब से रिलेट करो। जैसे एनर्जी हमारी अच्छी होनी चाहिए, तो बल्ब मतलब तुम्हारा मेनली एनर्जी का सोर्स है, ये दिखाया मैंने। फिर बल्ब से ना इंटर कनेक्टेड करूँगा मैं उनको, जैसे सोलर प्लेट्स हो गए, विंड मिल्स और वगैरह, जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना उनको। और ऊपर मैं ये दिखाऊंगा कि जैसे कोल्स वगैरह जो है ना हमें लेस यूज़ करने चाहिए। तो जैसे कोल हो गया, हमारा पेट्रोल पंप हो गया, एलपीजी वगैरह, ये सारी चीज़ें लेस यूज़ करनी चाहिए। तो मैं लेफ़्ट साइड ऊपर बनाऊंगा। और फिर एक दिखाऊंगा कि हमें ना, जैसे हमेशा जब भी हम स्विच ऑफ, मतलब हम ज़्यादातर स्विच ऑन छोड़ देते हैं घर में, है ना। जैसे कहीं जाते हैं हम बाहर तो बल्ब जला के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें स्विच ऑफ करना है उसको। तो वो दिखा दूंगा एक बस। तो मेनली हमारी पेंटिंग का ये थीम रहेगा। और बाकी पेंटिंग जल्दी करने के लिए ये सारी स्कीम्स हैं। जैसे देखो, मैंने नीचे ये जो बायोगैस होता है, तो बायोगैस के लिए बस ग्रीन कलर से ये ऐसे कर दिया, लास्ट में उसके ऊपर बायोगैस लिख देना तो बायोगैस हो जाएगा। अब ये देखो, ये ब्लू कलर से मैंने सोलर प्लेट बना दिया। ठीक है। तो मतलब बहुत इजी तरीके से करो ताकि तुम्हारी पेंटिंग वहाँ पे 2 घंटे के अंदर कंप्लीट भी हो जाए। और मतलब तुम वहाँ पे अट्रैक्टिव भी बना सको अपनी पेंटिंग को। इस वजह से देखो, मैंने हर जगह वाइट बॉर्डर सा छोड़ा हुआ है उसके पीछे, ताकि थोड़ी सी और अट्रैक्टिव बने। और बहुत इजी पेंटिंग है, देखो देखने से पता लग रहा है ना कितनी इजी पेंटिंग है। तो तुम ये कर सकते हो, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इजी पेंटिंग लाया हूँ तुम्हारे लिए। ओके। देखो यार, जब तुम बैकग्राउंड करते हो ना, तो तुम्हें ना डार्क और लाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि तुम्हें डार्क कलर्स कहाँ करने। देखो, कलर्स तुम कोई भी कर सकते हो, जैसे डार्क कलर्स के लिए पर्पल, ग्रीन, और जो भी मतलब डार्क ग्रीन हो गया, जो भी डार्क डार्क कलर्स होते हैं वो कर सकते हो। और हल्के के लिए तुम्हें येलो, वाइट, या फिर लीफ ग्रीन हो गया, या लेमन येलो, मतलब जितने भी हल्के कलर्स होते हैं, स्काई ब्लू, ये सारे कर सकते हो तुम।
लेकिन तुम्हें बस चूज़ करना है कलर को इस ढंग से कि ना तुम्हारा जो तुमने जो चीज़ बनाया है वो चीज़ तुम्हारा बहुत अच्छी तरह दिखे, ऐसे चूज़ करना है तुम्हें। ओके। जैसे तुम्हारा तुमने कोई डार्क चीज़ बनाया है, तो डार्क के पीछे तो यार तुम लाइट ही करोगे ना ताकि दिखे। अब देखो जैसे ना यहाँ पे मुझे ना जो मैं बैकग्राउंड में कलर्स कर रहा हूँ वो मुझे नहीं करने चाहिए थे यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मैंने चीज़ बनाई वो भी डार्क है। लेकिन मैंने क्यों करा है, क्योंकि इसके ना आसपास ना बॉर्डर वाइट है। तो बॉर्डर वाइट है तो वो वैसे ही इसको ना ज़्यादा मतलब दिखा रहा है, तुम्हारी इंपॉर्टेंस ज़्यादा दे रहा है तुम्हारी चीज़ों को। जैसे सोलर प्लेट है, ये भी डार्क है, उसके साइड में भी मैंने डार्क करा है। लेकिन उसके मतलब जो हमारा सोलर प्लेट है उसके आसपास जो बॉर्डर है ना वो मेनली उसको बैकग्राउंड से सेपरेट कर रहा है, तो हमें ढंग से वो दिख रहा है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अगर तुम्हारा मतलब ये वाइट बॉर्डर नहीं होता तो तुम्हें करना पड़ता। ओके। तो तुम समझ गए होगे, ये बहुत ज़्यादा आसान है। देखो अब ये ना इंटरकनेक्टेड कर दो बल्ब से कि हमें कौन सी एनर्जी वाली चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, इससे ये पता लगेगा। और ऊपर जो लेफ़्ट साइड है ना, ऊपर कॉर्नर में जो ये गोले बना रखे हैं, इनमें तुम वो चीज़ें बनाओ जो एक्सटेंट हो रही है, हमारी एग्जॉस्टिव चीज़ें। जैसे कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, या फिर तुम्हारा बायोगैस नहीं सॉरी एलपीजी हो गया। तो ये सारी चीज़ें मतलब हमारी ना ख़त्म हो रही है। तो इस वजह से इसे हमें ना बहुत कम यूज़ करना चाहिए। ये चीज़ शो करता है ऊपर, मतलब ये देखो एनर्जी तो ये भी देती है, इनके बिना कुछ नहीं चल सकता। लेकिन कम यूज़ कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं ना। तो इस वजह से तो ऊपर तुम ये सारी चीज़ें दिखा दो। पर तुम्हारी देखो एक चीज़, देखो इसमें कॉम्पोजिशन में एक चीज़ मैंने ध्यान दिया हुआ है कि जितनी भी अच्छी मतलब जो सबसे अच्छी चीज़ है जो हमें यूज़ करनी चाहिए वो मैंने बिल्कुल यहाँ पे बना रखा है बल्ब के साइड आसपास। और ऊपर ना एक जगह मैंने ये बना रखा है, जैसे हमारा ये देखो ये पेट्रोल की बूंद हो गई, और उसके राइट साइड जो कोल हो गया हमारा ये बना दिया, उसके ऊपर एलपीजी। तो ये सारे एक साथ। तो कॉम्पोजिशन तुम्हें इस टाइप से सेट करना है कि तुम्हारी ड्राइंग भी अच्छी लगे, और मतलब तुमने जो बनाया है वो पता भी लगे कि कहना क्या चाह रहे हो, तुम दिखाना क्या चाह रहे हो। ओके। और तुम वैसे पोस्टर मेकिंग है तो लिख भी सकते हो, अगर मतलब उनके समझ ना आए तो तुम लिख के भी बता सकते हो, या फिर तुम्हें कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताना हो तो तुम लिख भी सकते हो। पर ज़्यादातर ड्राइंग का मतलब ये होना चाहिए कि देख के समझ आ जाए। पर अगर बताना चाहो तो बता सकते हो, क्योंकि पोस्टर मेकिंग है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर पेंटिंग में जैसे मीनिंगफुल आर्ट वगैरह करते हैं तो उसमें लिखते नहीं है कभी, उसमें तुम्हारी पेंटिंग बोलनी चाहिए। ओके। अब देखो अब यहाँ पे इंडिया बना दो, तो ये मतलब इंडिया का मैप बना दो, तो एनर्जी एफिशिएंट इंडिया बन गया तुम्हारा ये। बस इतना सिंपल होता है ये। तो पता बहुत बंदे पूछते हैं यार ये एनर्जी एफिशिएंट इंडिया का है या नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तुम ना खुद उसमें ऐड कर दिया करो कुछ, तो तुम्हारा बन जाएगा। बस इंडिया के मैप बना दो, हो गया बस। चलो पेंटिंग हो गई कंप्लीट। थैंक यू सो मच।